Hello बच्चों, let's read this question. So this question is a true false type question. This question is a true false type question. Okay, a bar magnet is held perpendicular to the uniform field. Okay, a bar magnet हमने perpendicular to uniform field रखा है. Assume magnetic field along x axis. Magnetic field आपका x axis के along है, and the magnetic moment of the magnet pointing along y direction. Okay, if the couple acting on the magnet is to be halved, couple को आपने half कर लिया, we can do it by rotating it by 30 degree. Okay, तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये हमें क्वेश्चन में हमें बताना है. ओके, दिस इज द ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन. हमें बताना है कि अगर हमने मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर लिया, अगर हमने क्या कर लिया यहाँ पर कपल को सॉरी हाफ कर लिया, तो उसको हमें 30 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा. ये आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डायपोल. क्या लिख सकते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डायपोल. टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डायपोल या फिर टॉर्क एक्टिंग इन मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं, टॉर्क एक्टिंग इन मैग्नेटिक फील्ड. ओके, टॉर्क एक्टिंग इन मैग्नेटिक फील्ड. तो देखिए बच्चों, ये टॉर्क होता क्या है. टॉर्क आपका एक ऐसा फोर्स है, टॉर्क क्या करता है, फोर्स होता है. टॉर्क इज अ फोर्स. जब आप किसको किसी फील्ड में रखते हैं, अगर आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो टॉर्क क्या करता है, उसके रोटेशन प्रोवाइड कराने के लिए हम टॉर्क टॉर्क क्या होता है, टॉर्क बेसिकली मूवमेंट ऑफ द फोर्स होता है. ओके, तो रोटेशन प्रोवाइड कराने के लिए किसी फील्ड में आपका क्या होता है, टॉर्क क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, और कपल क्या होता है, कपल इज अ फोर्स. कपल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ फोर्सेस हो जाता है. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन बोला कि ए बार मैग्नेट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस. ओके, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये मैंने डायरेक्शन एक्स एक्सिस एज्यूम कर लिया, दिस डायरेक्शन इज वाई एक्सिस. ओके, आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि स्ट्रेंथ हर जगह पर क्या रहेगी, सेम रहेगी. assume magnetic field along x-axis and the magnetic moment of the magnet pointing along y direction. ओके, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, y डायरेक्शन के along पॉइंट कर रहा है. मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो आपका नॉर्थ एंड साउथ पोल है. ओके, जो आपके क्या ये आपका देखिए बार मैग्नेट है, इसके जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे वो क्या करेंगे, आपके y डायरेक्शन के along क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे. मान लीजिए ये क्या आपका नॉर्थ पोल है, दिस इज द साउथ पोल. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ये इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट. तो हमसे क्वेश्चन बोला कि जब हमने बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इस कंडीशन में, इफ द कपल एक्टिंग ऑन द मैग्नेट इज टू बी हाफ, अगर हमें कपल को हाफ करना है, यानी कि इस पर जो फोर्स लग रहा है उसको हाफ करना है, वी कैन डू इट बाय रोटेटिंग बाय 30 डिग्री. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस पर आपका टॉर्क कितना लगेगा, इस सिचुएशन पर टॉर्क कितना लगेगा. टॉर्क होता है आपका एम वेक्टर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर. टॉर्क कितना होता है आपका एम वेक्टर क्रॉस ऑफ पी वेक्टर. इस पोजीशन का अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर आपका टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा. मैक्सिमम टॉर्क होगा. मैक्सिमम टॉर्क कितना हो सकता है आपका, एम बी के इक्वल होगा. कितना, एम बी साइन थीटा होगा. यहाँ पर क्या है देखो, थीटा जो थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल, वो कितना आपका 90 डिग्री है. तो इस कंडीशन में आपका टॉर्क क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा. अब क्वेश्चन बोला है उसने, इफ द कपल एक्टिंग ऑन द मैग्नेट इज टू बी हाफ, अगर हमें इस कपल को क्या करना है, हाफ करना है, यानी कि इसको टी मैक्सिमम बाई 2 करना है. मैक्सिमम का कितना, हाफ करना है. तो हमें कितने डिग्री से इसको रोटेट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ही बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं. टॉर्क जो है वो आपका वो किसके प्रोपोर्शनल है, आपका साइन थीटा, एंगल के प्रोपोर्शनलिटी है. टॉर्क की जगह क्या होता है, एम बी साइन थीटा. एम बी तो कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक मोमेंट भी कांस्टेंट है, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. तो हम बोल सकते हैं, देखिए रेशियो निकालना है हमें आपको बेसिकली, टी वन डिवाइडेड बाई टी टू को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा टू. ये इसके प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी. दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी. ओके, अब देखिए टी वन पहले कितना था आपका, टी वन पहली सिचुएशन में आपका टी था जब आपका एंगल कितना था, 90 डिग्री था. तो हमने इसको वन मान लिया, प्रोपोर्शनलिटी को हटा लेते हैं, रेशियो तो प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा सकते हैं. ओके, यहाँ पर आपका नया टॉर्क आपका मान लीजिए टी टू हो जाएगा. और कितने डिग्री से एंगल के रोटेट किया आपका, इफ द कपल एक्टिंग ऑन दिस मैग्नेट इज हाफ, अगर आपने कपल को हाफ कर दिया यानी कि आपका 2/2 हो गया, तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे एंगल बताना है साइन थीटा टू. ये हमें साइन थीटा टू एंगल बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका टू इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टू इज इक्वल टू सॉरी 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा टू हो जाएगा. 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, साइन थीटा बाई टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 साइन थीटा टू. और थीटा टू की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ से, 30 डिग्री. थीटा टू कितना आ गया आपका, 30 डिग्री आ गया. ओके, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि अगर ये 30 डिग्री के पोजीशन पर रहेगा, अगर ये क्या रहेगा 30 डिग्री के पोजीशन पर रहेगा, यानी कि अगर आपका जो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, ये आपका जो मैग्नेट है, ये 30 डिग्री के एंगल पर रहेगा, तब हम बोल सकते हैं उस कंडीशन पर इस पर टॉर्क क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ओके, तो क्वेश्चन बोला है उसने, इफ द कपल एक्टिंग ऑन द मैग्नेट इज टू बी हाफ, वी कैन डू इट बाय रोटेटिंग इट बाय 30 डिग्री. ओके,
तो इसको ये 30 डिग्री पर होना चाहिए। इसको रोटेट हमें कितना करना पड़ेगा, रोटेट तो हमें इसको 60 डिग्री करना पड़ेगा। ओके, 30 डिग्री पर होगा तब जाके इस पर टॉर्क कितना लगेगा, मैक्सिमम का हाफ लग जाएगा। ओके, तो हमें इसको 60 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। वी शुड रोटेट इट बाई दैट एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, अगर हम इसको 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तब ये 2/2 होगा। ओके, ये थीटा जो एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ओके, तो वो एंगल 30 डिग्री है। रोटेट तो हमें कितने से करना पड़ेगा, 60 डिग्री से ही करना पड़ेगा। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका फॉल्स हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट एंड दिस इज द answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.